Subscribe the channel and click bell icon to get latest updates of my channel. Hello dears, this is Himanshu Tripathi, and in this session I will explain you further more of the solution. Now go to the degree of association and dissociation. So first of all I will study degree of dissociation. पहले मैं degree of dissociation आपको explain कर देता हूँ, then degree of association भी explain कर दूँगा. Okay, चल. So let A is a solute. जो जब सोल्यूशन में जाता है इट गेट डिसोसिएटेड टू गिव n पार्टिकल्स ऑफ B. अब n पार्टिकल्स ऑफ B की जगह मैं n1 पार्टिकल्स ऑफ B, n2 पार्टिकल्स ऑफ C, n3 पार्टिकल्स ऑफ D इस तरीके से टोटल एज्यूम करता हूँ. n1 n2 पार्टिकल ऑफ C इस तरीके से कि n1 प्लस n2 इज इक्वल टू n. ठीक है. सो A जो 1 पार्टिकल था, A का 1 मोल था, N1 मोल B का और N2 मोल C का देता है. और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि टोटल मोल N है. अब ये टोटल मोल N है तो इसीलिए मैं N1 प्लस N2 की जगह डायरेक्टली NB कर लेता हूँ. इससे आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. नाउ अब देखो इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम इनिशियली इफ इट इज ए इनिशियल ये A 1 होगा और B 0 होगा. ठीक है, इनिशियल. लेकिन इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम का मतलब वो पॉइंट है जहां पे जितना एसोसिएशन होना है हो चुका है, जितना डिसोसिएशन होना है हो चुका है, अब और ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं हो रहा है. ठीक है. अब जितने डिसोसिएशन हो रहे हैं उतने ही डिसोसिएटेड पार्टिकल्स वापस एसोसिएट हो जाते हैं. ठीक है, वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. तो अगर जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है, now this degree of dissociation is what? So degree of dissociation is the number of particles getting dissociated per mole of solute particle. ठीक है. now अभी मैं ये समझ रहा हूँ कि जो degree of dissociation है वो अल्फा है. now I am taking assuming degree of dissociation is alpha. okay, so if degree of dissociation is alpha I am taken 1. ठीक है, मैंने 1 लिया है. now आई विल एज्यूम कि अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए. ठीक है, क्योंकि 1 में से अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए. इफ अल्फा पार्टिकल्स आर गेटिंग डिसोसिएटेड, अगर अल्फा पार्टिकल्स डिसोसिएट हो गए तो देखो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये जो बेस कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर मोलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जाए, अगर इसका 1 मोल डिसोसिएट होगा तो इसका n मोल फॉर्म होगा. ठीक है, मीन्स इसका अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हो रहा है तो इसका n अल्फा फॉर्म होगा. अल्फा डिसोसिएट हो गया तो n अल्फा फॉर्म होगा. ठीक है. नाउ 1 माइनस अल्फा इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ A एंड जो डिसोसिएटेड पार्टिकल है दैट इज n अल्फा. ठीक है. अब अगर मैं I के लिए फॉर्मूला लिखूं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन. तो बिफोर डिसोसिएशन 1 पार्टिकल था, आफ्टर डिसोसिएशन दिस मच ऑफ पार्टिकल. ठीक है. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा. ठीक है, इस 1 को मैं इस साइड ले आता हूँ. सो इट विल बिकम I माइनस 1 एंड इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा तो n अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा n माइनस 1. ठीक है. and then alpha will be equal to n minus 1 upon I minus 1. okay, so what I got is alpha is equal to n minus 1 upon I minus 1. ठीक है. what is n exactly? n is the number of particles which are getting dissociated. ठीक है. n वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो डिसोसिएट होने के बाद फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फॉर्म्ड आफ्टर द डिसोसिएशन. सो अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन I माइनस 1. नाउ वी विल स्टडी डिग्री ऑफ एसोसिएशन. ओके, डिग्री ऑफ एसोसिएशन. नाउ लेट n पार्टिकल्स ऑफ A. नाउ अब n पार्टिकल्स A के मैंने लिए हैं, जब उसको सॉल्यूशन में डाला, यानी कि जब उसको सॉल्वेंट में ऐड किया तो ये A पार्टिकल्स, N जो पार्टिकल्स थे ये सब के सब
आपस में एसोसिएट होके वन पार्टिकल बना दिए, ठीक है। हियर वी हैव n पार्टिकल्स एंड हियर वी हैव वन पार्टिकल। नाउ assume what? Assume initially I assumed 1 mole of Na was taken। मैंने ये assume किया कि 1 मोल Na लिया था, तो इनिशियली ये 0 होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जिस पॉइंट में जितना एसोसिएट होगा उतना ही वापस डिसोसिएट होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। दैट्स वाई जो नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स होंगे उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ सॉल्विंग इट एट इक्विलिब्रियम, सो इफ अल्फा इज द डिसोसिएशन अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, देन 1 माइनस अल्फा, अगर अल्फा पार्टिकल एसोसिएट हुआ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल एसोसिएट हुआ, देन इट विल फॉर्म अल्फा बाई n पार्टिकल्स, ठीक है। नाउ कैलकुलेटिंग i, what I will get 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन 1। तो इस 1 का कोई मतलब तो है नहीं, जो जस्ट रिमूव इट, ओके। सो 1 विल बी इन दिस साइड, सो i माइनस 1 इज इक्वल टू, इफ रीराइट दिस, अल्फा बाई n माइनस अल्फा, ठीक है। नाउ i माइनस 1, अल्फा विल बी इन कॉमन 1 बाई n माइनस 1, ओके। वट यू कैन री राइट इट। अब इसको अगर फिर से देखूँ तो i माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस n अपॉन n, ठीक है। सो दिस n विल बी इन दिस साइड, n i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस n इज इक्वल टू अल्फा, ओके। So this will be the degree of association, n I minus 1 upon 1 minus n, okay। तो ये मेरा हो गया degree of association। Now the degree of dissociation and degree of association is completed। अब इसको ध्यान रखिएगा, ये बार बार जब मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे ना, जब यहाँ कोई स्पेसिफिक कंपाउंड लेकर के सॉल्व करेंगे, देन आपको बार बार ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तभी आपसे ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली सॉल्व हो पाएगा, ओके। तो इस तरीके से हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और एक तरीके से ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है। अब फिलहाल सीबीएसई के सिलेबस से तो ये रिमूव्ड है इस सेशन के लिए, यानी कि 2020-21 के लिए सीबीएसई के सिलेबस से ये रिमूव्ड है, बट आईएससी के स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी है, ओके। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। सो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।